नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बुधवार को कुछ न्यूज चैनलों के गैर जिम्मेदार बर्ताव की कड़ी आलोचना की, जिन्होंने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जिनकी वजह से अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया गया। एडिटर्स गिल्ड का ये कड़ा बयान निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी और कुछ चैनलों द्वारा इसकी रिपोर्टिंग पर आया है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उठा और भारत के कुछ मित्र देशों ने भारत से माफ़ी की मांग की। गिल्ड ने कहा कि इस घटना से देश को अनावश्यक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इससे बचा जा सकता था यदि कुछ टीवी आउटलेट धर्मनिरपेक्षता के लिए देश की संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ साथ पत्रकारिता की नैतिकता और दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक होते, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया था। गिल्ड ने कहा कि कुछ चैनल दर्शकों की संख्या और लाभ कमाने की इच्छा से प्रेरित थे, रेडियो रवांडा के मूल्यों से प्रेरित थे, जिनके आग लगाने वाले प्रसारण से अफ्रीकी राष्ट्र में नरसंहार हुआ था। भारत के दौरे पर आई ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में हालिया विवादास्पद टिप्पणी पर चिंता जताई है। ये विवाद शुरू होने के बाद से इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के किसी सदस्य देश के किसी गणमान्य व्यक्ति की इस तरह की पहली यात्रा है। ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इसकी पुष्टि की कि भारत सरकार और अधिकारी पैगंबर मोहम्मद साहब का सम्मान करते हैं और कहा कि दोषियों से सरकार और संबंधित स्तरों पर इस तरह से निपटा जाएगा कि दूसरे भी सबक लेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि ईरानी विदेश मंत्री ने मुसलमानों की धार्मिक पवित्रता के प्रति संवेदनशीलता पर गंभीरता से ध्यान देने का आह्वान किया। भारत दौरे पर आए विदेश मंत्री आज मुंबई में होंगे और फिर हैदराबाद की यात्रा करेंगे। बुधवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर और दूसरे शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी। पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर देश भर में बवाल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की हैं। इन FIR में विवादित टिप्पणी करने वाले नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल से लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, पत्रकार सबा नकवी और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का नाम भी शामिल किया गया है। स्पेशल सेल की ओर से दर्ज की गई FIR में बीजेपी के पूर्व नेता नवीन कुमार जिंदल, पत्रकार सबा नकवी, हिंदू महासभा की पदाधिकारी पूजा शकुन पांडे, राजस्थान के मौलाना मुफ्ती नदीम और पीस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शादाब चौहान के नाम हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनके द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट के कारण 2 समुदायों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं और धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। जबकि दूसरी FIR में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा, AIMM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और मुसलमानों के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयानबाजी करने वाले यति नरसिंहानंद का भी नाम शामिल है। यति नरसिंहानंद इन दोनों जमानत पर बाहर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ठाकरे ने औरंगाबाद में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने पैगंबर साहब का अपमान किया, जैसे हमारे भगवान का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। आप उनके भगवान का अपमान क्यों कर रहे हैं? ठाकरे ने कहा कि उस अपमान के बाद हमें मिडिल ईस्ट देशों के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री की तस्वीर कूड़ेदान पर बनाई गई, हम इस अपमान का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के CM ने कहा कि देश को माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए जब भाजपा इस घटना के लिए जिम्मेदार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बीजेपी की सरकार को निशाने पर लिया। ठाकरे ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पास कश्मीर घाटी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और भाजपा चुप है। ठाकरे ने आगे कहा कि मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं जिन्होंने हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया। अगर आप में हिम्मत है तो आपको कश्मीर जाना चाहिए और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक पति पत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल इस वायरल वीडियो में एक माता पिता अपने बच्चे का शव अस्पताल से लेने के लिए भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं। उनका आरोप है कि अस्पताल ने उनके बच्चे का शव देने के लिए 50,000 रुपये मांगे हैं। हालांकि समस्तीपुर के ADM विनय कुमार राय ने इनके आरोपों को गलत बताया। इस वीडियो पर ट्वीट करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मानवता शर्मसार, फिर भी नीतीश कुमार जी का सुशासन का दावा बरकरार है। इसके अलावा शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में गांव में भीख मांग रहे मुस्लिम फकीरों से जय श्री राम बुलवाया गया और उन्हें आतंकवादी कहा गया। जब ये मुस्लिम फ़कीर गांव में घूम रहे थे तो उनसे उनका आधार कार्ड दिखाने के लिए भी कहा गया। ये घटना थाना खरगूपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगूपुर डिंगू में हुई है। गांव का एक शख्स मुस्लिम फ़कीरों से कहता है कि तुम लोग आतंकवादी हो। वो उनसे उनका नाम पूछता है और कहता है कि अपना आधार कार्ड दिखाओ। इसके बाद उनसे उठक बैठक करने और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा जाता है।
तीनों मुस्लिम फकीर जय श्री राम का नारा लगाने को मजबूर हो जाते हैं। इन्हें धमकाने वाला ग्रामीण कहता है कि अगली बार बिना आधार कार्ड के गांव में मत घुसना। वो हाथ में मोटा डंडा लेकर इन्हें धमकाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने गोंडा पुलिस को ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद क्षेत्राधिकारी सदर ने कहा कि मुस्लिम फकीरों के साथ अभद्रता करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। क्षेत्राधिकारी सदर ने कहा कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि ये मुस्लिम फकीर कौन थे और गांव में क्यों गए थे। सरकार ने बुधवार को इस साल के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की है। इसने कहा है कि 2022-23 फसल वर्ष के लिए धान का एमएसपी 100 रुपये बढ़ाकर 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। धान की ए ग्रेड किस्म का समर्थन मूल्य 1960 रुपये से बढ़ाकर 2060 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। वहीं स्वराज इंडिया से जुड़े योगेंद्र यादव ने इसको लेकर कहा कि सरकारी अर्धसत्य का नमूना है कि धान की एमएसपी में पिछले 8 साल में एनडीए द्वारा बढ़ोतरी 50% की गई है, जबकि पूरा सच ये है कि धान की एमएसपी में उसके पिछले 8 साल में यूपीए ने 130% की बढ़ोतरी की थी। धान पर एमएसपी को 100 रुपये बढ़ाने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि खरीफ की फसलों के एमएसपी में मामूली वृद्धि किसानों से धोखा है। टिकैत ने कहा कि धान के लिए मात्र 100 रुपये की वृद्धि मजाक है। तिलहन का किसान भी हताश है। भारतीय किसान यूनियन की पहले से ही मांग है कि C2+50 के फॉर्मूले से एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान तंगहाल ही रहेगा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी आ रही है। पिछले एक दिन में देश में कोरोना संक्रमण के 7,240 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 32,498 हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक 5,24,723 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।